नमस्कार जवानों, जय महादेव अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और ट्रिकी मैथ भी। और रीजनिंग में हमने स्टार्ट किया था आपको क्लॉक। आज क्लॉक का हम आपको दिखाएंगे दर्पण। इससे पहले हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। इससे पहले हमने आपको मिडिल एंगल निकालना बताया। फिर हमने क्या पढ़ाया आपको, फिर हमने आपको 0 डिग्री पढ़ाया। फिर हमने क्या पढ़ाया आपको, फिर हमने आपको पढ़ाया 180 अंश। फिर क्या पढ़ाया, फिर हमने आपको 90 डिग्री पढ़ाया। फिर हमने आपको वेरिएबल पढ़ाया, यानी हर टाइप के क्वेश्चन एंगल के हमने आपको बता दिए। आप यदि उसको एक बार पूरा देख लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बचेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है, ठीक है ना। और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आज हमारी जो बारी है वो दर्पण की है। किसकी बारी है? दर्पण की। तो आइए हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो दर्पण पे आधारित पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो मिरर। इंग्लिश में बोला जाए तो मिरर। तो आज हम लोग दर्पण पे पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपके ध्यान में रखिएगा। एक तो आपका बनता है मिरर इमेज, जो बोला जाता है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब क्वेश्चन एग्जाम में यही रहता है, दर्पण प्रतिबिंब। और दूसरी जो बात करते हैं हम वो वाटर इमेज की बात करते हैं। वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब की बात करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? जल प्रतिबिंब की बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो दर्पण इमेज होता है ये आपका ऊर्ध्वाधर भी होता है, लॉन्गिट्यूड, वर्टिकली यानी लंबवत सभी होता है। वर्टिकली मीन्स ऊर्ध्वाधर, लॉन्गिट्यूड मीन्स लंबवत। यानी ये आपका ये दर्पण जो होगा वो ऐसे लगा होगा, ये देखिए। तो इसको आप ऊर्ध्वाधर, लंबवत या लॉन्गिट्यूड, वर्टिकली बोल सकते हैं। इसकी आप बात करें तो ये जल दर्पण होता है, ये कुछ ऐसे बना होगा, ये देखिए। इसको आप वाटर इमेज, क्षैतिज इमेज भी बोल सकते हैं। क्षैतिज इमेज, हॉरिजॉन्टल। तो याद रखिए ऐसे बना होगा तो आपका हॉरिजॉन्टल या जल दर्पण होगा। ऐसे बना होगा आपका तो वहां पे आपका क्या होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज। अब देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट के, ध्यान से समझिएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट के दाएं या बाएं, किसकी बात करें? दाएं या बाएं, राइट या लेफ्ट, हम मिरर को रखें तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? तो ऐसी स्थिति दर्पण प्रतिबिंब की कहलाएगी। फिर से सुनिए, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। जब किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के दाएं या बाएं यानी राइट या लेफ्ट हम मिरर को रखें तो ऐसी स्थिति कैसी कहलाएगी? तो ऐसी स्थिति दर्पण प्रतिबिंब या वर्टिकली या लॉन्गिट्यूड, ऊर्ध्वाधर या लंबवत की स्थिति होगी। बात को समझिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक वर्ड लिखा है आर। अब इसके हम मिरर चाहे इधर लगाएं और चाहे मिरर हम इधर लगाएं, दोनों ही तरफ मिरर में कोई चेंज हमारा नहीं होगा, याद रखिएगा। अब देखिए आर के हमने दाएं भी रखा है और बाएं भी रखा है। अच्छा, बनाते समय ध्यान रखना कि हमेशा पास वाला मिरर के भी पास में दिखेगा। तो ये जो वक्र के आकार का है, कर्व के आकार का है, तो ये भी इधर पास में दिखेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखेगी और ये वाला जो आपका बना हुआ है ये भी आपका ऐसे दिखेगा। तो देखिए पास वाला पास में, दूर वाला आपका दूर। वैसे भी अब देखिए तो इस दर्पण के स्ट्रेट लाइन पास में है तो स्ट्रेट लाइन, कर्व वाला इससे दूर है तो कर्व वाला दूर। तो ये देखिए, अब आप ध्यान से देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के दाएं या बाएं हम मिरर को रखते हैं तो ऐसी स्थिति दर्पण प्रतिबिंब की होती है, यानी वाटर इमेज की होती है। सॉरी, वाटर नहीं, ऐसी स्थिति आपकी वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर और आपकी लॉन्गिट्यूड यानी लंबवत की होती है, याद रखना। ऐसी स्थिति आपकी जल दर्पण की, क्षैतिज की होगी, ठीक है ना। ऐसी स्थिति आपकी किसकी होगी? दर्पण प्रतिबिंब कहलाएगा और उसको बोला जाएगा वर्टिकली ऊर्ध्वाधर या लॉन्गिट्यूड लंबवत। और आप ध्यान से देखिए, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के आप दाएं या बाएं रखेंगे तो मिरर एक ही प्रकार का बनेगा, मिरर में कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिए, तो देखिए आपने यहाँ क्या देखा, तो देखिए मिरर एक ही प्रकार का है। ये जो प्रतिबिंब बन के आया है मिरर से, इसमें देखिए कोई चेंज है, दोनों एक ही प्रकार का बन रहा है, आपने इसका बनाया था। तो कहने का मतलब आप पूरी तरीके से बात को समझ गए होंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट के दाएं या बाएं हम मिरर को रख दें तो ऐसी स्थिति हमारी क्या कहलाएगी? तो ऐसी स्थिति हमारे ऊर्ध्वाधर या लंबवत दर्पण की होगी। वहीं पे हम बात करें वाटर इमेज
या क्षैतिज दर्पण की, तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे दर्पण लगा दिया जाए, ऊपर या नीचे दर्पण लगा दिया जाए तो ऐसी स्थिति वाटर इमेज या क्षैतिज दर्पण की होगी, याद रखिएगा। अब ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ बात करें तो देखिए ये आर है, आर ये हमेशा दर्पण के पास में है तो पास में दिखेगा, यानी इसकी कुछ ऐसी सिचुएशन दिखेगी। अब जब हम ऊपर बनाए तो ऊपर देखिए ये वाला हिस्सा पास में है, तो यानी इसकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन में होगी। पास वाला पास में और दूर वाला हिस्सा दूर में होगा, याद रखिएगा हमेशा। पास वाला पास में और दूर वाला आपका हमेशा दूर में होगा। अब देखिए दोनों ही तरीके से इमेज कैसी बन रही है, तो देखिए दोनों ही तरीके से इमेज आपकी सेम टू सेम एक ही है। क्या इसमें कोई अंतर है? तो याद रखिएगा, चाहे दाएं या बाएं रखें तब भी मिरर एक जैसी बनेगी, या आप ऊपर या नीचे रखें तब भी मिरर एक जैसी बनेगी। इसमें कोई चेंज आपका नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, इसको सॉल्व करना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपना पहला टाइप पढ़ते हैं। हमारा पहला टाइप जो है, हमारे पहले टाइप का नाम क्या है? तो हमारे पहले टाइप का नाम है भैया, हमारे पहले टाइप का नाम है मिरर इमेज। मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। क्या नाम है? दर्पण प्रतिबिंब। इसको आप बोल सकते हैं वर्टिकली या लॉन्गिट्यूड। क्या बोल सकते हैं? वर्टिकली या लॉन्गिट्यूड। याद रखिएगा, हमारा पहला है मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब वर्टिकली या लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकली या लॉन्गिट्यूड। आपको याद रखना है ये क्या है, तो आपका यहाँ पे वर्टिकली या लॉन्गिट्यूड ऊर्ध्वाधर या लंबवत आप बोल सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब ध्यान से समझिए, यदि हम इसमें बात करें तो ध्यान से देखिए आप लोग। मिरर इमेज तो हमने इसके डिफाइन आपको बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट के दाएं या बाएं आप रखेंगे तो ऐसी स्थिति आपकी क्या कहलाएगी? दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए हम आपके सामने दो घड़ियां बनाएंगे, ध्यान से देखना। एक घड़ी हमने ये बनाई और एक घड़ी हमने ये बनाई। अब देखिए इसमें हमने 12 लिखा, इसमें 6 लिखा, इसमें 3, इसमें 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और इसमें भी हमने 12 लिखा, 6 लिखा, 3 लिखा, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। बात को समझिएगा। अब देखिए हमने 20 से एक मिरर लगा दिया है। क्या लगा दिया है? मिरर लगा दिया है, याद रखिएगा। हमने एक मिरर लगा दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, आपके मन में ये बात आई होगी कि सर जब आपने मिरर लगा दिया तो देखिए 3 मिरर के पास में है, तो इधर मिरर के पास में 9 क्यों है, 3 क्यों नहीं? तो देखिए जो दर्पण की बात होती है तो दर्पण में नंबरों को निगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि नंबर नहीं होते हैं, इनके स्थान पे ऐसे पॉइंट बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ऐसे पॉइंट। इसकी बात किया जाता है यहाँ पे। लेकिन अब आपको समझाने के लिए हम नंबर लिखे हैं। यदि हम नंबर ना लिखे हों, पॉइंट लिखे हों, तो आप दर्पण के हिसाब से यही समझोगे कि ये आपका 9 है, ये आपका 3 है। बात को समझिए, हमने इसीलिए नंबर लिख दिया। वहाँ पे जो माना जाता है वो नंबर नहीं, पॉइंट माने जाते हैं। तो पॉइंट में आप डाउट में जाओगे कि भैया ऊपर 12 होता है, नीचे 6। बात को समझ रहे हैं? आइए अब हम लोग देखते हैं। मान लीजिए इसमें हमने आपको एक समय दिया कि भैया 4:40, तो आप कहोगे कि मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 8 पर होगी और जो आपकी घंटे वाली सुई होगी वो आपकी घंटे वाली सुई जो होगी वो देखिए 4 और 5 के बीच में होगी। देखिए ये सिचुएशन आपकी बनेगी। देखिए जो घंटे वाली सुई होगी वो 4 और 5 के बीच में, मिनट वाली सुई आपकी एग्जैक्ट 8 पर होगी। अब ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए। आपको 6 को और 12 को बेस मानना है। 6 को और 12 को बेस मानिए। अब आप देखिए मिनट वाली सुई 6 से 2 यूनिट आगे है, तो जब 2 यूनिट आगे है तो आप यहाँ करिए 2 यूनिट पीछे ले जाइए। तो 2 यूनिट पीछे ले जाएंगे तो कहाँ पहुँचेगा? 4 पे। अब यदि घंटे वाली सुई की बात करो, देखिए ये 6 से 1.5 यूनिट यानी 1 और हाफ इतना पीछे है, तो इतना हम आगे करेंगे तो 1 तो ये हो जाएगा, हाफ ये आएगा, यानी कुछ ऐसी स्थिति आपकी आएगी, याद रखिएगा। अब देखिए ये आपका मिनट वाला, ये आपका घंटे वाला, इसमें आपका जो समय है वो है 4:40, ठीक है ना। अब यदि इसकी बात करें तो इसमें आपका समय दिखा रहा है 7 बजकर मिनट वाली 4 पर, तो 20 मिनट।
अब ध्यान से देखिएगा, यदि इसमें नंबर ना हो, क्या हो, नंबर ना दिए होते, ठीक है ना, नंबर ना दिए होते। अब आपको यही लग रहा होगा दोनों में सेम नंबर क्यों है, तो भैया जो एग्जामिनर है वो नंबर से नहीं आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहता है कि नंबर की जगह आप भैया पॉइंट रखें। क्या रखें, पॉइंट रखें, ठीक है ना, पॉइंट की बात किया जा रहा है, बात को समझिए। ये देखिए, अब यदि इसमें भी आप पॉइंट को रख दो, पॉइंट को इसमें भी रख दो, तो ये देखिए आपका ये 12, ये 6, ये आपका 3, ये आपका 9, 10, 11, 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 7, 8। देखिए ये सिचुएशन में आपको आंसर देना रहेगा। तो जब ये चीज़ें आपके सामने आएगी तो आप समझ नहीं पाओगे कि भाई 12 तो ये, तो 6 ये, तो ये 9 होना चाहिए, यानी ऐसे आपको देना है आंसर। तो इसके हिसाब से आंसर बताना है आपको। अब देखिए टाइमिंग यदि आप देखें तो इसके दोनों को मिरर को हटा दिया जाए तो इसमें आपकी 4:40, तो इसमें आपको वही टाइमिंग क्या दिख रही है, तो भाई जो ये ध्यान से देखिए, तो मिरर से आपकी ये जो मिनट वाली सुई है दूर जा रही है, तो यहाँ भी मिरर से मिनट वाली सुई कहाँ गई, दूर गई। फिर देखिए ये जो घंटे वाली सुई है वो मिरर से पास में आई, तो यहाँ भी देखिए घंटे वाली सुई क्या होगी, मिरर के पास में होगी। तो वही सिचुएशन है कि पास वाला पास और दूर वाला दूर। अब देखिए यहाँ कुछ होगा, क्या होता है, एक ट्रिक आती है। ये आपका वास्तविक समय है, क्या है, ये आपका वास्तविक समय हमने दिया था, और ये आपका क्या है, प्रतिबिंब समय आया। क्या आया, प्रतिबिंब समय आया, ये आपका प्रतिबिंब समय आया। अब ध्यान से देखिएगा, हम यदि वास्तविक समय यानी एक्चुअल टाइम यानी राइट टाइम, यदि हम राइट टाइम वास्तविक समय प्लस आपका प्रतिबिंब मिरर इमेज टाइम दोनों को जोड़ें तो देखिए कुछ बनेगा। क्या बन रहा है, देखिए राइट टाइम 4:40 प्लस ये आपका 7:20 दोनों को जोड़ा तो देखिए 20, 40, 60 यानी 1 घंटे हो गया। 7, 4, 11, 1, 12, तो आप कहोगे कि 12 हो गया। तो यहाँ पे एक सूत्र निकल के ये आया है भैया, सूत्र निकल के ये आया कि राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। याद रखिएगा, कभी भी राइट टाइम और मिरर इमेज टाइम को जोड़ दिया जाए तो आपका क्या होगा, तो 12 होगा। याद रखिएगा, क्या होगा, तो 12 होगा। उनका योग हमेशा 12 होता है। अब जैसे मान लीजिए आपसे मिरर इमेज टाइम पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, तो 12 से आप राइट टाइम को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। वहीं पे आपसे राइट टाइम पूछा जाए तो आप 12 से क्या करेंगे, तो मिरर इमेज टाइम को माइनस कर देंगे। आराम से आपका सूत्र देखिए डिफाइन हो रहा है। तो ऐसे इक्वेशन आपको सॉल्व करने हैं, ना कि आपको इस तरह बेसिक सॉल्व करना है जो हमने बताया कि ये सुई दूर जा रही है तो दूर ऐसे बनाएंगे तो समय लगेगा। आपको करना क्या, जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है आप तुरंत उसको देखिए, राइट टाइम हो चाहे मिरर इमेज टाइम, उसको आप 12 से माइनस कर दीजिए। बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा भैया। क्वेश्चन ऐसे आएगा, यदि किसी इफ एनी क्लॉक, यदि किसी घड़ी में 2:35 हो रहा है तो उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा, प्रतिबिंब समय क्या होगा।
प्रतिबिंब समय क्या होगा? प्रतिबिंब समय क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, यदि आपका 12 बजा हुआ है तो 12 से हमने आपको क्या कहा कि इतना आप माइनस कर दीजिए, जितना दिया हो, चाहे राइट टाइम दिया हो चाहे आपका मिरर इमेज टाइम। हमने आपको सूत्र क्या दिया कि राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 12। अब देखिए 12 से आपको 2:35 माइनस करना है। अब ये बचपन में ये आपका आवर और मिनट वाला क्वेश्चन चलता था। अब ये आवर और मिनट वाला क्वेश्चन यदि आपने पढ़ा होगा तो आ जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो आएगा भैया, तब नहीं आएगा। तब आप क्या करोगे, तो आप उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है ध्यान से समझिएगा, आपको करना क्या है ध्यान से देखिए। अब आप बात को समझिए, बात को ये समझना है कि 12 बजे को आप 12 बजे को 11:60 लिख सकते हो। यदि आपने 11:60 लिख दिया तो 2:35 इसमें से माइनस कर देंगे। 60 में से 35 यानी 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 3 गया 2। अब 11 में से 2 गया 9, तो इसका आंसर क्या आया? 9:25 आया। आंसर क्या आया? 9:25 आया। तो आपका मिरर इमेज टाइम, राइट टाइम जो भी हो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम आराम से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमने कहा भैया कि 4:13 का आप मिरर इमेज टाइम बताइए। तो आप करेंगे क्या, इसको आप 11:60 से माइनस कर दीजिए। 12 की जगह आपने इसको 11:60 से माइनस कर दिया तो 60 में से 13 गया 47, 11 में से 4 गया 7, तो 7:47 होगा। कितना होगा? 7:47। ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट को भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना? 7:47। अब देखिए यहीं पे यदि हम बात करें, देखिए हमने लिखा यहाँ पे कि भैया जरा आप बताइए 4 बजकर आप ना लिखिए, आप भैया जरा बताइए 3:37 का क्या बनेगा मिरर इमेज। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि 11:60 से इसको माइनस कर दिया जाए, तो 11:60 से हम माइनस कर देंगे। 10 में से 7 गया 3, फिर देखिए यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, यानी 23 बचा और 11 में से 3 गया 8, तो कितना आएगा? 8:23। तो आपने देखा कितना आराम से क्वेश्चन हमारा आ रहा है, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स माइंड से आप लोग यदि सॉल्व करोगे तो मज़ा आएगा और क्वेश्चन आगे भी इसी तरह सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है ना? आइए इसमें कुछ और नया दिखाएं क्वेश्चन में। मिरर इमेज पढ़ रहे हैं तो रिलैक्स माइंड से पढ़ें, सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। चलिए अब देखिए, यदि इसकी हम बात करें, ध्यान से समझिए। हमने कहा भैया, हमने क्या कहा? हमने कहा भैया जरा आप बताइए 2:43 का मिरर इमेज टाइम क्या होगा। तो हमारा रूल ये कहता है कि 12:00 से हमें माइनस कर देना है 2:43 को, यानी ये आवर हो गया, ये मिनट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब आवर इसको देगा 1 घंटा तो ये 60 मिनट होगा, ये इसको देगा तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट दिया, ये 1 घंटा दिया, तो ये आपका 59 बचा। हम इसको क्यों ना ऐसे लिख सकते हैं कि 11:59 60 सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इस सिचुएशन को। यदि हम ऐसे लिख लें थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 2:43 46 सेकंड, ध्यान से समझिए, माइनस करते हैं 60 यानी 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे आप देखिए तो 5 में से 4 गया 1, 14 सेकंड आया। 9 में से 3 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 2 गया 9, तो 9:16 14 सेकंड आपका होगा। कोई समस्या है इसमें? कोई दिक्कत? तो देखिए कितना आराम से आ रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? रिलैक्स माइंड से सॉल्व करना है और आपको धुआं कर देना है एग्जाम को, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आए, 1-2 और आपको दिखा दें इसमें का आप लोगों को डाउट होगा। जैसे हमने कहा भैया कि 8:45 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो आप करोगे क्या भैया, इसको आप माइनस करोगे 11:59 60 से
आप माइनस करोगे, देखिए यहाँ पे आपका 7 आएगा, यहाँ पे आपका 9 में से 5 जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1 और यहाँ पे आपका 3 आएगा। तो क्या समय आया? 3:14 3:14 तो आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे क्या सॉल्व करना है। बात आप समझ रहे हैं, इसको कोई दिक्कत? तो ये है क्वेश्चन आपका। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लगातार, यदि कभी कभी आ जाता है कि लगातार आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, करना क्या है ध्यान से समझिएगा। लगातार आपके सामने क्वेश्चन आ जाएं जैसे आ जाए आपके सामने कि एक घड़ी के सामने 15 मिरर लगे हैं, 15 मिरर लगे हैं तो 15 मिरर लगे हैं तो 12वें मिरर में क्या समय होगा यदि वास्तविक समय आपका 2:35 हो रहा है, 35 मिनट हो रहा है। आइए इसको ट्रिक है, इसका आप तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक दिखा दे आप लोगों को, नहीं आप लोग कहोगे ये कैसा क्वेश्चन आ गया कितना। तो ये ऐसे बात कर रहा है कि ऐसे यदि आपके लगे हों मिरर तो क्या होगा। ये ऐसे बात कर रहा है कि यदि ऐसे मिरर आपके 15 लगे हों तो क्या होगा, यदि ऐसे की बात कर रहा है, ऐसे आपके मिरर लगे हों, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यदि इसमें 12 और 6 है, इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, ध्यान से समझिए। यदि हम ऐसे बना दें भैया, देखिए अब ऐसे हो तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति दी हो, ध्यान से देखिए। वास्तविक समय हमारा 2:35 है, 2:35 का मतलब ये 7 पे होगा और ये आपका कहाँ होगा, तो ये आपका 35 पे है और ये आपका 2 के आसपास होगी, ये सुई घंटे वाली। अब आप यदि बेसिक देखें तो ये 6 से 1 आगे है, या हम इसको आपका पहले वाले में प्रतिबिंब निकालें तो हम क्या कहेंगे, 11:60 से हम माइनस कर देंगे 2:35। और जब 11:60 से हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना बचा, 25 बचा, ठीक है ना। और यहाँ पे 9:25 आया, कितना आया, 9:25। ध्यान से समझिएगा। तो 9:25 का मतलब ये देखिए ये, और ये आपका कुछ ऐसी स्थिति होगी, यानी देखिए 6 से 1 यूनिट आगे तो 6 से 1 यूनिट पीछे, और यहाँ देखिए 12 से कितना यूनिट आगे है तो 1 2 सवा 2, तो देखिए 1 2 1 2 सवा, यानी यहाँ आप देख रहे हैं कितना हमने आगे कर दिया। तो यानी इसका प्रतिबिंब इसमें बना, अब इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा बालकों, इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, तो फिर से ये सुई यहाँ वापस आ जाएगी और ये फिर से यहाँ पहुँचेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ आपका 2:35 है, यहाँ आपका 9:25 है, यहाँ आपका फिर से 2:35, फिर यहाँ आपका 9:25 आएगा। वही प्रक्रिया आगे सो ऑन चलती रहेगी। अब देखिए ये नंबर 1 ये आपका तो वास्तविक हुआ, ये नंबर 1 मिरर, ये नंबर 2 मिरर, ये नंबर 3 मिरर। ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये जो है तो आप देखिए तो ये ऑड में आ रहा है, ऑड, ये भी देखिए ऑड। तो देखिए होता क्या है, जब कई मिरर एक साथ लगे हों
कई मिरर एक साथ लगे हों, तो जो विषम संख्या वाले मिरर होंगे, जो विषम संख्या वाले मिरर होंगे, याद रखना हम लिख रहे हैं विषम संख्या वाले मिरर में, विषम संख्या वाले मिरर में हमेशा प्रतिबिंब वाला समय होगा, प्रतिबिंब वाला समय होगा। कौन सा समय होगा? तो प्रतिबिंब वाला समय होगा। ध्यान रखिएगा, विषम संख्या वाले में हमेशा क्या होगा? तो प्रतिबिंब वाला समय होगा, प्रतिबिंब वाला समय। और वहीं पे यदि सम संख्या वाले हों, सम संख्या वाले में पूछा जाए तो सम संख्या वाले में राइट टाइम होगा। कैसा टाइम होगा? तो राइट यानी एक्चुअल टाइम होगा, याद रखना। अब क्वेश्चन हमारा समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घड़ी के सामने 15 मिरर लगे हैं, लगे रहने दीजिए। पूछा किस में गया? 12वें में। तो 12वां आपका क्या है? तो ये देखिए, ये आपका इवन नंबर है। इवन का मतलब सम संख्या है, तो सम संख्या वाले में क्या होगा? राइट टाइम आएगा। सम संख्या वाले में क्या होगा? राइट टाइम आएगा। जब भैया यहाँ राइट टाइम आएगा तो फिर आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ पे राइट टाइम है तो आप करेंगे क्या? तो आपको करना यह है कि आपका 12वां सम संख्या है, राइट टाइम है आपका, तो सीधा सीधा जो है वही बता दो। 12वें में बजेगा 2:35। देखिए कितने मिरर लगे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें पूछा गया आपको वो बताना है, जिसमें पूछा गया आपको वो बताना है, ठीक है ना। कितने मिरर लगे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें पूछा गया वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये इक्वेशन है आपका, ठीक है ना। ऐसे ही आपको समझना है। अब मान लीजिए यहीं पे अगर पूछ लिया जाता कि 13वें मिरर में, तो 13वें मिरर में फिर क्या हो जाता? तो इसका प्रतिबिंब हो जाता, तो 2:35 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? 9:25। तब आपका आंसर ये आता, क्योंकि 13वां मिरर विषम वाला हो गया, और जब विषम वाला हो गया तो विषम वाले के लिए प्रतिबिंब समय बनेगा, सम वाला रहेगा तो राइट टाइम बोल देंगे हम। बात समझ में? चाहे 200 मिरर लगा दे, चाहे 300 मिरर लगा दे, चाहे 400 लगा दे, हमें यह देखना है कि हमें सम वाले में पूछा जा रहा है हमारा मान कि विषम वाले में। विषम वाले में पूछे तो प्रतिबिंब समय, सम वाले में पूछे तो राइट टाइम, सही समय। बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा पहला टाइप जो था आपका मिरर इमेज पे। अब बात करते हैं वाटर इमेज की। अब हम बात करेंगे वाटर इमेज की। अब हम बात कर रहे हैं वाटर इमेज की। किसकी बात कर रहे हैं? वाटर इमेज की, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे वाटर इमेज की, और इसको क्षैतिज दर्पण भी बोला जाता है या जल प्रतिबिंब भी बोला जाता है। जल दर्पण या जल प्रतिबिंब भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अब आइए हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिए। हमने बताया आपको, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे दर्पण रख दिया जाए तो ऐसी स्थिति आपकी जल दर्पण की होती है, ठीक है ना। देखिए 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है ना। अब आपके माइंड में यही आया होगा कि फिर सर आपने नंबरों को तो सेम टू सेम लिख दिया। भैया नंबर हम समझाने के लिए लिखे, बाकी इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन में आपका पॉइंट होता है। क्या होता है? पॉइंट होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो पॉइंट के हिसाब से आप बोलेंगे तो आपको तो मालूम नहीं, आप तो यही सोचेंगे कि ऊपर 12, नीचे 6, इधर 9, उधर 3। बात समझ रहे हैं? अब मान लीजिए हमने इसमें आपको एक समय दिया, ध्यान से देखिए। हमने कहा भैया कि हमने यहाँ समय दिया आपको 4:40, ठीक है ना। 4:40 का मतलब ये है कि आप भैया देखो, ये वाली सुई आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है ना, और ये मिनट वाली सुई हो गई, और घंटे वाली सुई आप ये लाओगे, ठीक है। बात को समझिए। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या इक्वेशन आप थोड़ा सा देखिए, एक सेकेंड, हम इसको दूसरे रूप में दिखाना चाहते हैं। हम आपको 8:20 का जरा दिखाना चाहते हैं, समझ लीजिएगा। अब देखिए 8:20 का मतलब मिनट वाली सुई 4 पर,
और घंटे वाली सुई 8 से कुछ आगे होगी। आपको मालूम है कि 4:20 का मतलब घंटे वाली सुई 8 से कुछ आगे होगी, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे 9 और 3 को 20 मानते हैं। किसको 20 मानते हैं? 9 और 3 को। अब देखिए 3 से कितना यूनिट नीचे है? 1 यूनिट, तो 3 से 1 यूनिट आप ऊपर ले जाइए। क्यों ले गए? क्योंकि देखिए ये सुई जो है दर्पण के पास में, तो ये सुई भी आपके दर्पण के पास में। अब देखिए ये आपका 9 से लगभग कुछ 1 यूनिट से थोड़ा सा कम आगे है, तो 1 यूनिट से थोड़ा सा कम आप क्या करिए, पीछे ले जाइए। तो ये देखिए 1 यूनिट से थोड़ा सा कम। बात को समझिए, क्योंकि जब यहाँ पे देखिए 8:20 का मतलब कि ये जो अगर इसको आधे पर से डिवाइड कर दे तो नीचे ही रहेगा, तो हमने यहाँ पे आधे पर से डिवाइड किया तो इतना जब डिफरेंस यहाँ है तो इतना डिफरेंस होकर ये ऊपर ही आएगा। तो यानी वही चीजें हमने कर दिया। अब यदि आप इक्वेशन देखो तो भैया यहाँ तो 8:20 है, तो यहाँ आप कह रहे हो कि 9:10 दिखा रहा है। अब जरा हमें ये बताओ, यदि हम नंबरों को मिटा दे तो क्या ये 9:10 दिखाएगा? आप अपने से सोचो कि 9:10 का मतलब जो घंटे वाली सुई है वो 9 से हल्का सा ऊपर हो। कहाँ हो? 9 से हल्का सा ऊपर हो। लेकिन यहाँ पे तो आपको सेम टू सेम, यदि हम इसको ऐसे मिटा दें, ऐसे यदि हम मिटा दें इसको और पॉइंट बना दें, तो आप तो ये कहोगे कि सर इसमें 9:10 नहीं, इसमें 10:10 हो रहा है। आप ये कहोगे कि सर इसमें 9:10 नहीं, 10:10 हो रहा है। कहने का मतलब आप समझिए बात को। अब तो घड़ी पानी में चली गई भाई। जब घड़ी पानी में है तो पानी में क्या कोई वस्तु कभी अस्पष्ट प्रतिबिंब बनाती है? सोचिए इसको, आप फिजिक्स पढ़े हैं, इसको सोचिए कि जब कोई भी वस्तु पानी में क्या अस्पष्ट प्रतिबिंब दिखाएगी? शीशे में अस्पष्ट दिखाती है, वो तो पता है, लेकिन जब पानी में चली गई तो थोड़ा सा घड़ी क्या होगी? अब भाई पानी में घड़ी गई तो बर्बाद होगी, घड़ी खराब होगी, आप तो जानते हो। तो वही है, तो ध्यान से समझिएगा। एग्जैक्ट आपका एग्जामिनर ये मानता है, अगर ये ऑप्शन में ना हो तब आपकी सिचुएशन ये बनती है। अब होगा क्या? आइए जरा इसका सूत्र बना दें। देखिए ये आपका राइट टाइम है, ये आपका वाटर इमेज टाइम है। अब ध्यान से देखिए, राइट टाइम और प्लस वाटर इमेज टाइम को हम जोड़ने जा रहे हैं। तो राइट टाइम को हमने लिखा 8:20 प्लस वाटर इमेज टाइम को लिखा 10:10। योग कितना आया? तो देखिए 23 और 18, यानी हमारे पास एक सूत्र निकल के आया। सूत्र ये निकला है कि राइट टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम को जोड़ दिया जाए तो दोनों का मान 18:30 होगा। 18:30 होगा। बात समझ में आई? हमने ट्रिकी कहां से बनाया, आपको एक एक पॉइंट बता दिया। जो ट्रिक थी हमने उसका सारा सिचुएशन आपको बता दिया, कुछ भी आपका बचा नहीं है। बात को समझ लीजिए अच्छे से, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। बात को समझिए, हमने आपको ट्रिकी जो पूरा बनाया पूरा बता दिया, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो है 18:30, इसको हम कहीं 17:90 भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए जरा उसकी भी बात कर लिया जाए। ध्यान से समझिए, हम इसको मिटा रहे हैं, आपको हमने प्रैक्टिकली पूरा दिखा दिया। अब हम लोग चल रहे हैं अपने ट्रिकी मेथड पे, हम लोग अपने ट्रिकी मेथड पे चल रहे हैं भैया। तो ध्यान से देखिए, आइए हम लोग ट्रिकी मेथड की यदि बात करें तो हमने कहा, ध्यान से देखिए, हमने कहा कि भैया 2:40 का जरा आप जल दर्पण बता के दिखाइए, ठीक है ना। हमने कहा भैया 2:20 का आप दर्पण बना के दिखाइए। अब ध्यान से समझिए, यदि इसका आप जल दर्पण की बात करें तो आप कहोगे कि इसको तो आप 18:30 से माइनस कर दीजिए, तो 2:20 यानी आएगा इधर 10, ये 16 नहीं बोलेंगे, इसको 4:10 बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी 4:10 बोलेंगे। लेकिन इधर देखिए, इसको यदि हम 18:30 से माइनस करते हैं तो देखिए 2:40 है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, 18:30 से माइनस करें 2:40 को, तो 30 से 40 तो माइनस होगा नहीं, इसके पास आएगा उधार, तो ये 1 घंटा पूरा उधार देगा, तो ये 60 मिनट में चेंज होगा। और 60-30 मिलकर 90 मिनट, 90 से हम लोग 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आया 50। ये एक उधार दे दिया, 17 में से 2 गया 15, 17 में से 2 गया 15। जब 17 में से 2 15 चला गया, तो अब इसका समय क्या आएगा? तो अब इसका समय 3:50 आएगा। बात को समझ लीजिए। अब आपको करना क्या है, पूरा इक्वेशन समझिए। आपको करना ये है, इक्वेशन में याद रखिएगा, आपको ये देखना है कि दिया गया समय, दिए गए समय में जो मिनट हो,
जो मिनट हो वो आपका क्या 30 मिनट से अधिक है, 30 मिनट से अधिक है, मैक्सिमम टू 30 मिनट्स। तो यदि 30 मिनट से अधिक है तो 1790 से माइनस कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। 30 मिनट तक है, 30 मिनट तक है, 30 मिनट तक है, तब आप किससे माइनस कर दीजिए, 18, 30 से माइनस कर दीजिए। अच्छा सिचुएशन समझिएगा, हमने 1790 से इसको माइनस किया 240 को, तो मान आया 50, 17 में से 2 गया 15, यानी 3:50। ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमने माइनस किया तो ये 4:10 है। अब यदि आंसर में 4:10 ना रहे तो इसमें 1 घंटे की कमी कर दो तो 3:10 भी सही होगा। जैसे अभी अभी आपने देखा था 10:10 और 9:10 इससे पहले, तो वहाँ पे 1 घंटे की कमी की गई थी, 1 घंटे। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 1 घंटे की कमी कर देना। पहले तो आप आंसर आपका ये होगा 100%, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आपका ये बनेगा, ठीक है ना। तब 1 घंटे की कमी कर देना, यहाँ भी आप 1 घंटे की कमी कर सकते हो, लेकिन पहली सिचुएशन तो हमारे आंसर की यही होगी ना, पहली सिचुएशन यही होगी, ये नहीं होगा तब आप ये बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। पहले तो आप राइट जो दिया गया है वही बताना, जब वो नहीं होता तब आप क्या करिएगा, तब आप 1 घंटे की कमी करके बताइए। अच्छा मिनट हमेशा वही रहेगा, मिनट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप मिनट वाले से आराम से आंसर को पकड़ सकते हो। बात को समझ गए हैं। आइए कुछ प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया जाए, इसमें भी मिरर इमेज में। चलिए अब देखिए, इसी में यदि हम बात करें, आपको कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दें। मान लीजिए आपके सामने आया क्वेश्चन कि 2:25 का जल दर्पण क्या होगा, ठीक है ना। आपके सामने क्वेश्चन आया कि 3:45 का जल दर्पण क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन आया 4:35 का क्या होगा जल दर्पण। कुछ भी नहीं डरना, आराम से करना। ये देखो 30 से कम है तो आप इसको 18 30 से माइनस कर दो 2:25 को, तो मान क्या आया, तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट आया, 18 में से 2 गया 16, 16 को ना लेकर हम 4:05 लेंगे। 4:05 ऑप्शन में नहीं है, तब हमारा आंसर 3:05 होगा, लेकिन पहली सिचुएशन 4:05 की है, ठीक है ना। अब इसकी बात करें 3:45 की, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, तो देखिए इसमें ये 30 से अधिक मिनट का मान है, तब आप किससे माइनस करेंगे, 1790 से। 1790 से 3:45 माइनस करेंगे तो यहाँ 45 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 17 से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 14 आएगा। 14 नहीं लिखना, 2:45 लिखना है। 2:45 ना हो तो 1:45, 1 घंटे कम कर देना, लेकिन मिनट वही रहेगा। आइए इसकी बात करें, देखिए मिनट का मान 30 से अधिक है, यानी 1790 से माइनस करना है। सेकंड भी आ गया तो इसमें 1 की कमी कर दो, आप 89 लिख दो और यहाँ 60 लिख दो। 4:35 36 माइनस कर दो आराम से। देखिए 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 3 गया 5 और यहाँ 17 में से 4 गया 13। आप इसको क्या लिखोगे, 1:54 तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है आराम से। आपको हमारे हिसाब से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, इतना आसान सा क्वेश्चन आ रहा है। फिर से समझ लीजिए, जो बता रहे हैं इसको आप कहीं बना लीजिएगा, कब आपको बात को समझिए, कब आपको 18:30 से माइनस करना है और कब आपको 17:90 से माइनस करना है। बात को समझ लीजिए। जल दर्पण और ऊर्ध्वाधर दोनों आपको हमने पढ़ा दिया है। फिर से इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा रिलैक्स माइंड से। जैसे हमने कहा आपको, देखिए 2 इक्वेशन हमने दिए आपको, एक तो हमने आपको 1790 दिया है, एक हमने आपको 1830 दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जब कभी मान, जब मिनट का मान 30 से अधिक हो, 30 से अधिक हो, ठीक है, तो 1790 से
घटाना है या माइनस करना है। ठीक है, इसका क्या कहना है, तो इसका कहना है कि जब मिनट का मान 30 या 30 मिनट से कम हो तो आप 18:30 से घटा सकते हैं। घटाना है या घटा सकते हैं, मान लीजिए घटाना है, ठीक है ना, घटाना है उत्तर प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, ये सिचुएशन आपकी होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। 18:30 और 17:90 कहाँ से कैसे आएगा, धमाल मचा देना है, एकदम मार्केट में आग लगा देना है। बात को समझिए, ये होता है आपका इक्वेशन। आराम से इसको आप लगाते चलिए, धमाकेदार। अब देखिए, इसमें भी वही क्वेश्चन आ सकता है कि एक घड़ी के सामने इतने क्षैतिज दर्पण रखे हुए हैं। भाई घड़ी थोड़ा ऊपर हो जाएगी तो फिर से आपका वही होगा जो हमने बताया था। कई दर्पण, चाहे दर्पण आपके जितने लगे हों, जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें सम संख्या वाले में राइट टाइम होगा, विषम संख्या वाले में क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। वही चीज़ें यहाँ भी फॉलो होगी, कोई प्रॉब्लम आपको ना होगी। तो हमने आपको दर्पण पूरी तरीके से पढ़ा दिया है। दर्पण में आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक क्वेश्चन फिर से आपको बताना, जैसे हमने लिखा 3:40 तो इसका आपको जल दर्पण बताना है। तो आपको करना क्या है, देखिए 18:30 से माइनस करेंगे तब भी आएगा, थोड़ा इक्वेशन बढ़ जाएगा। तो आप 17:90 की जगह 1 कम कर दो, 89, और उसको सेकंड में बदल लो। अब देखिए 3:40 माइनस कर दें तो यहाँ देखिए 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, यहाँ देखिए 9, 8 में से 4 गया 4, यहाँ 17 में से 3 गया 14। देखिए 14 नहीं लिखते हैं, क्या घड़ी में, दीवाल घड़ी में 14 बजता है, नहीं बजता। तो 14 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग 2:49 लिखते हैं। बात को समझिए, हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग 2:49 लेते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग एकदम रिलैक्स माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करिए। दर्पण से आपका दर्पण का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा दर्पण प्रतिबिंब पूछता है तो आप 12 बजे से माइनस कर दीजिए। जब जल दर्पण या क्षैतिज की बात करता है तब आप 17:90 या 18:30 से माइनस करिए। 18:30 से कब माइनस करना है, जब आपका मान 30 मिनट हो या 30 मिनट से कम हो। 17:90 से कब माइनस करना है, जब आपका मान 30 मिनट से अधिक हो। बात समझ में आई, कोई यहाँ तक दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए, आप ही लोगों को पढ़ना है, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। जैसे ही फॉर्म आता है फॉर्म डालिए और नौकरी लीजिए, आपकी सारी सिचुएशन होगी। मैथ भी आपकी कल से चलेगी, ऐसा नहीं है, कल से सारी क्लासेस स्टार्ट आपकी। हम पढ़ाएंगे आपको ट्रिकी, जहाँ से स्टार्ट किए थे मैथ वहीं से। क्लॉक का हमने दर्पण तक कंप्लीट कर दिया है, एरर बचा है, एरर भी एक दिन की क्लास है, उसको भी पढ़ा देंगे आप लोगों को। कुछ लॉजिकल इलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जो बिना नियम के होते हैं, उसको भी पढ़ा देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है कहीं भी। देखिए हमारा कहने का मतलब ये कि आपको एक कहानी सुनाते हैं, पहले सुनिए उसको। दो मित्र थे, ठीक है ना। कितने मित्र थे, 2 मित्र थे। अब दोनों मित्रों में दोस्ती थी, दोनों ने एग्जाम दिया, अपना परीक्षा हुई, उसके बाद अपनी अपनी तरफ चले गए। एक दिन वो दावत में मिलते हैं तो एक मित्र ने दूसरे मित्र को देखा तो फिर कहा कि ये बताओ कि तुम ये कोट वगैरह कहाँ से पा गए पहने हो। सूट बूट में था वो, तो दूसरा जो सूट बूट में था उसने कहा कि भैया मैं जो है हाई स्कूल में और इंटर में फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ तो मेरे पिताजी ने खुशी होकर मुझे 3000 का कोट पैंट ले दिया। तो जो दूसरा लड़का था उसने कहा कि भैया मैं इंटर में फेल हो गया। मैं क्या हुआ, इंटर में फेल हो गया तो मेरे पिताजी ने मुझे 3 लाख का ट्रैक्टर ला दिया। तुम इतना क्यों खुशी हो 3000 का पाके इनाम। यानी अब सोचिए, वो खुश था कि मुझे 3 लाख का ट्रैक्टर मिल गया, तुम 3000 में खुश हो। तो अब आपको सोचना है कि क्या करना है। कोट पैंट वाला आगे बढ़ेगा जो 3000 का इनाम पाया, कि जो 3 लाख का ट्रैक्टर इनाम पाया वो जाएगा। तो अब आप लोगों को एकदम मन लगा के लग जाना है, धमाल मचा देना है। कहीं कोई समस्या हो आप तुरंत कमेंट करिए, बताइए, सारी सिचुएशन आपकी फॉलो की जाएगी।
आपका जैसे ही फॉर्म आता है फॉर्म डालिए, नौकरी लीजिए, इससे सुविधा। अब आपको बता रहे हैं, आपको वो चीज़ें देंगे जो आपको समझ लीजिए जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। एक एक पॉइंट बताएंगे, कोई पॉइंट आपका बचेगा नहीं, ना रीजनिंग में ना मैथ में। बस आप लोगों को जैसे बताया वैसे आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बस हमेशा 3 पेन लेकर बैठा करिए, एक से क्वेश्चन लिखिए, दूसरे से सॉल्व लिखिए, तीसरा पॉइंट नोट करने के लिए होता है। जो पॉइंट आपको पसंद आ जाए उसको नोट करके आप लिख लीजिए। जब वीडियो एक बार में ना समझ में आए, दोबारा वीडियो फिर से थोड़ा सा उसमें स्पीड वाला लगा के देखिए, प्लेबैक स्पीड से थोड़ा स्पीड में देख लिया करें, बहुत मज़ा आएगा क्लास में, ऐसी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ओके जवानों, जय हिंद, नमस्कार भैया, खुश रहिए।